हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और सबकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसा कि आप सभी लोग को पता है कि लेखपाल मुख्य परीक्षा का जो डेट है, एग्ज़ाम डेट 24 जुलाई है। अब बहुत कम समय बचा हुआ है। आप तो एकदम जी जान से लगे होंगे। आप सभी लोगों का रिवीजन बहुत अच्छे से चल रहा होगा। तो उसी क्रम में लेखपाल का जो मुख्य परीक्षा की जो मैथ का सिलेबस है उसको मैं कवर कर रहा हूँ। और ये एरिया एंड पेरीमीटर लास्ट टॉपिक है। ये एरिया पेरीमीटर का ये पार्ट 5 आज हम कर रहे हैं। संभवतः एक या हम कोशिश करेंगे कि एक और वीडियो में इसको फिनिश करने का कोशिश करेंगे हम। तो ये पूरा सिलेबस जो है अच्छे से फिनिश हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए इसमें पहला क्वेश्चन है। ये सारा क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि मैंने आज लिख दिया है कि पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो जैसे जैसे करते जाएंगे साथ में आपको बताते भी जाएंगे। पहला क्वेश्चन है, बहुत आसान है कि 35.5 सेंटीमीटर परिधि वाले वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, तो आप देखिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि पहले कंसेप्ट आप जैसे सर्किल है तो क्या आपको फिगर बनाना नहीं है। आप ये समझिए सर्किल है ना, ये सर्किल है, आपको सब पता है। इसका जो सरकमफ्रेंस यानी परिधि होता है तो इसका होता है 2 पाई आर इसका परिधि होता है। क्लियर है। इसका जो क्षेत्रफल होगा, इस सर्किल का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है πr²। ठीक, तो कितना आसान है। हमें परिधि दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है परिधि का, 35.5 सेंटीमीटर। ठीक, ये दिया हुआ, हमें ये निकालना है। ठीक है, ये हमें निकालना है। तो यहाँ से क्या करना है, हमें एरिया निकाल लेना है। सॉरी, एरिया नहीं, रेडियस निकाल लेना है। और इस रेडियस को यहाँ पे पुट कर देना है। बहुत सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे r इक्वल टू हो जाएगा आपका 35.5 अपॉन 2 पाई। ठीक है, 2 पाई हो जाएगा। तो इसको आप देखिए सिंपली इसको यही रहने दें। क्यों, या तो इसको 2 से कैंसिल कर सकते हैं। 2 1 जा 2 हो जाएगा, ये 1 बचेगा। 2 7 जा 14 हो जाएगा, 1 बचेगा। 2 7 जा 14, मतलब इसको 17.7 अपॉन पाई कर सकते हैं। 17.7 अपॉन पाई कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ये हो गया हमारा, ये हो गया आपका रेडियस। यहाँ रेडियस निकल गया, इसी रेडियस को पुट कर देना है यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए ये रेडियस होगा पाई r², मतलब 17.7 स्क्वायर अपॉन πr² हो गया। ठीक है, ये हो गया आपका ये। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा कि एक पाई देखिए यहाँ से कैंसिल हो गया। अब फिर 17.7 इंटू 17.7 करेंगे, ये होता है 22/7। तो एक 7 फिर ऊपर चला जाएगा, 17.7 इंटू 7/22 हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा सॉल्व करके 98.56। ठीक है, तो ये क्या एरिया होगा सेंटीमीटर स्क्वायर में, है ना। तो ऐसे करके देखिए एक से एक जो हमें क्या है कि परिधि दिया हुआ था उसमें से r हमने निकाला। इसमें आप ध्यान देंगे कि पाई को कभी हटाइएगा नहीं यहाँ पे। क्यों, ये पाई इसमें भी है इसमें भी है। तो यहाँ पे कैलकुलेट करके पाई का वैल्यू करके इसको सॉल्व करके नहीं लाना, क्योंकि पाई इसमें भी है तो यहाँ पे कैंसिल हो जाना। तो जनरली जब दो रिलेशन पे बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करना हमें, तो पाई को पाई ही रहने देते हैं। वो आगे आके क्या होगा, कहीं ना कहीं वो कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन जो है आपका सॉल्व हो गया ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन एकदम बेस से समझिए। बेस क्लियर रहेगा ना तो चीज़ें बहुत सिंपली आप सॉल्व कर सकते हैं। बहुत सरल क्वेश्चन था, बहुत सरल, थोड़ा सा कैलकुलेशन था बस, था सरल। 2 पाई आर दिया हुआ है, πr² फाइंड करना कितना आसान, इससे आसान क्वेश्चन थोड़ी ना होगा। बहुत आसान क्वेश्चन था, इसलिए परेशान मत होइए, बस ध्यान से समझिए, देखिए और क्वेश्चन को आराम से क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। अगला पार्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो अभी हमने किया वो राजस्व लेखपाल 2015 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये थोड़ा सा कंसेप्ट आप समझिए कि एक पहिए की त्रिज्या जो है वो 21 सेंटीमीटर है। मान लीजिए पहिया तो सर्किल का होता है, पता ही है कि जो पहिया होता है उसका शेप क्या होता है, सर्किल होता है। ठीक है, अब थोड़ा सा सर्किल अगर अच्छा से नहीं बना पा रहा हूँ मैं, उसको आप माफ़ करिएगा, इसको आप सर्किल समझिएगा अच्छे से। तो ये एक पहिया है, उसकी त्रिज्या यानी रेडियस जो है ये दिया हुआ है हमें कितना, 21 सेंटीमीटर, है ना। ये रेडियस है 21 सेंटीमीटर। ठीक, अब 792 मीटर की दूरी तय करनी है। 7 डिस्टेंस जो है आपका 792 किलोमीटर मीटर जो है डिस्टेंस ट्रेवल करना है।
792 मीटर का डिस्टेंस जो है ट्रेवल करना है। तो ये इसमें ये क्वेश्चन है कि ये पहिया जो ये किसी गाड़ी का पहिया होता है, मान लो 4 पहिए हैं, तो इस सभी पहिया का साइज यही है। तो ये इतना दूरी ट्रेवल करने के लिए इस पहिए को ना कितना चक्कर लगाना पड़ेगा, समझ रहे हैं, कितना चक्कर लगाना पड़ेगा, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए, एक पहिए की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है, 792 मीटर की दूरी तय करने में उसे कितने चक्कर लगाने होंगे, है ना, कितना चक्कर पहिया लगेगा जो कि उसको 792 मीटर की दूरी तय हो जाएगी, है ना। तो आपको इसमें यूनिट ध्यान रखना है, ये मीटर है, ये सेंटीमीटर है ना। जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो दोनों यूनिट को 100% सेम करना, यूनिट सेम होना चाहिए, तभी आपका आंसर आएगा। एक यूनिट सेंटीमीटर में, दूसरा यूनिट मीटर में है तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो पहले क्या करें, आप देखिए, एक पहिया जो है ना, एक पहिया अगर एक राउंड मारेगा, एक राउंड कंप्लीट मारता है ना, तो कितनी दूरी तय करता है वो, ये आपको पता होना चाहिए। जब एक पहिया कंप्लीट 1 राउंड मारेगा तो जितना इसका सरकमफ्रेंस यानी परिधि होता है ना, उतना ही दूरी ये तय करती है ना। एक राउंड मारने में जो पहिया है वो कितनी दूरी तय करती है, जितना उसका सरकमफ्रेंस है, जितनी उसकी परिधि है, वो उतनी ही दूरी तय करेगी। तो एक चक्कर में, एक राउंड में वो इतनी दूरी तय करती है, तो इतना दूरी तय करने के लिए कितना राउंड मारना पड़ेगा। तो सिंपली 792 को इस डिस्टेंस से डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ चक्कर निकल जाएगा। एक राउंड में इतना दूरी, तो इतना दूरी तय करने में कितना चक्कर, तो इसको ऊपर इसको नीचे फिर डिवाइड कर देंगे, आंसर हमारा आ जाएगा। तो उससे पहले क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 2 इंटू ये हमारा 22/7, ठीक, ये है 21, ठीक है। 2πr होता है तो हमने इसको पुट कर दिया, ये 7 3 जा हो गया। अब देखिए ये हो गया हमारा 2 इंटू 3 6 इंटू 22 इक्वल टू हो गया 6 2 जा 12, 6 जा 12 1 13, 132 ये सेंटीमीटर हो गया, है ना, याद रखने सेंटीमीटर हो गया। तो इसको क्या करेंगे, हम यहीं पे मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो आपको पता है जब सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो डिवाइड बाय 100 हो जाता है, तो ये अब मीटर हो गया। तो मतलब ये पहिया जो है एक चक्कर में इतना दूरी तय करेगा, 132/100 मीटर। मीटर में हमने इसीलिए कन्वर्ट किया, तो ये हमारा डिस्टेंस मीटर में है इसीलिए। तो टोटल, तो कुल चक्कर कितना हो जाएगा, आपको समझ में आ गया होगा। कुल चक्कर जो हो जाएगा, जितनी टोटल दूरी उसको तय करनी है 792, ठीक, डिवाइड बाय एक चक्कर में जितना दूरी पहिया तय करती है, यानी 132, ये नीचे होगा, ये 100 फिर ऊपर चला जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये 6 से कैंसिल हो जा रहा है ना। तो टोटल जो चक्कर होगा वो 600 चक्कर लगाएगा, वो पहिया 600 बार घूमेगा, तो इतनी दूरी तय हो जाएगी। बहुत सरल था। इसमें कंसेप्ट यही था कि एक पहिया जो है एक चक्कर मारने में जब मारती है तो कितनी दूरी तय करती है। तो वो पहिया एक राउंड जब मारेगी ना, तो उतनी ही दूरी तय करेगी जितना उस पहिए का क्या होगा, सरकमफ्रेंस यानी परिधि। अब परिधि आपको पता है, इसका रेडियस पता है, तो हम परिधि पता कर लेंगे और जो टोटल डिस्टेंस से इसको जब डिवाइड कर देंगे तो वो कुल चक्कर निकल जाएगा। ध्यान ये रखना है क्या कि यूनिट जो है वो सेम होनी चाहिए। कभी यूनिट डिफरेंस, मैंने हमेशा सभी क्वेश्चन में आप देख रहे होंगे कि यूनिट पे बार बार मैं बता रहा हूँ, उससे आंसर नहीं आएगा, गलत आंसर आ जाएगा। तो यूनिट हमेशा सेम होना चाहिए किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो आपको ध्यान देना है कि मीटर है, किलोमीटर है, सेंटीमीटर है, उसको सेम में कन्वर्ट करना पड़ता है, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है, फिर ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ था राजस्व लेखपाल 2015 में, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि यदि एक वृत्त की परिधि उसके व्यास से 18.6 सेंटीमीटर अधिक है तो वृत्त का व्यास क्या हो। कितना सरल क्वेश्चन है, ये भी राजस्व लेखपाल 2015 में क्वेश्चन पूछा गया। सब कुछ पता है आपको। देखिए वृत्त की परिधि क्या होती है, परिधि में सर्कमफ्रेंस 2πr, ठीक, 2πr दिया हुआ है, उसके व्यास से 18.6 सेंटीमीटर अधिक है, मतलब परिधि इक्वल टू हो जाएगा क्या, डी मतलब व्यास, अगर डायमीटर, ये व्यास मतलब उसका जो डायमीटर होता है ना सर्किल का। देखिए सर्किल ये फिगर है, सर्किल ये फिगर है ना, ये तो रेडियस होता है ये वाला, ये टोटल जो होगा ना, टोटल ये व्यास हो जाएगा,
इसको हम लोग डी से डिनोट करते हैं, कैपिटल डी स्मॉल डी जो है ये डी हो गया हमारा, ठीक है। और डी इक्वल टू क्या होता है 2r, ये याद रखना है, डी इक्वल टू होता है 2r। डायमीटर जो होगा वो रेडियस का डबल होता है, यानी कि व्यास जो है वो त्रिज्या का डबल होता है, और त्रिज्या जो है व्यास की आधी होती है, तो आपको ये याद रखना पड़ेगा। तो ये दिया हुआ है कि डायमीटर जो है वृत्त की परिधि उसके डायमीटर से 18.6 सेंटीमीटर अधिक है, मतलब 2πr इक्वल टू डी प्लस 18.6। क्लियर है। जब व्यास में हम इसको ऐड कर देंगे, व्यास में जब इसको ऐड कर देंगे तो क्या होगा, वो 2πr के इक्वल हो जाएगा, परिधि के इक्वल। यही ना दिया होगा क्वेश्चन में कि परिधि जो है व्यास से 18.6 सेंटीमीटर, कौन सा डिस्टेंस सेंटीमीटर ही, हाँ 18.6 सेंटीमीटर अधिक है। तो परिधि में यदि व्यास में जब 18.6 ऐड कर देंगे तो क्या होगा, वो इसके बराबर हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे देखिए 2πr इक्वल टू, डी को हम क्या लिख सकते हैं 2r, डी को लिख सकते हैं 2r ना, डी इक्वल टू 2r होता है, 2r हो गया। एक ही सर्किल है, ये भी तो सब ये r इक्वल हो जाएगा। यहाँ पे हो गया आपका 18.6 हो गया। अब क्या करेंगे, अब देखिए 2πr, इसको इस तरफ ले आते हैं, ठीक है, इसको इस तरफ लेते हैं, तो 2πr माइनस 2r इक्वल टू हो जाएगा 18.6। क्लियर है। यहाँ से देखिए, यहाँ से कुछ कॉमन नज़र आ रहा है आपको, ये 2r जो है 2r यहाँ पे कॉमन हो गया, ठीक है, 2r यहाँ पे कॉमन हो गया, तो 2r हो गया, ये हो गया हमारा पाई माइनस 1 इक्वल टू 18.6 हो गया। अब फिर क्या हो जाएगा, तो 2r इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे 18.6 अपॉन, ये तो आपको पता है 22/7 होता है, तो 22/7 माइनस 1 हो गया। इसको सॉल्व कर लेंगे तो 18.6 अपॉन ये हो गया 22, ये हो गया 7/7, ठीक है। अब फिर ये हो गया हमारा 18.6 इंटू 7 ऊपर चला गया और नीचे हो गया 22 में से 7 गया, तो ये हो जाएगा कितना 15 हो गया। अब देखिए r इक्वल टू, यही 2r जो है ना, यही 2r ही तो डायमीटर होगा ना, हमें व्यास ही पता करना है। बेसिकली हमें पता क्या करना है, इस क्वेश्चन में व्यास ही पता करना है, तो यही तो व्यास होगा, यही व्यास है ना, 2r ही फाइंड कर लेंगे तो यही क्या हो जाएगा, हमारा व्यास हो जाएगा। क्लियर है। तो ये जो पॉइंट है वही हमारा हो जाएगा व्यास, ये हो जाएगा हमारा 8.68 सेंटीमीटर। सॉल्व करके ये हो जाएगा 8.68 सेंटीमीटर, यही क्या हो जाएगा हमारा व्यास। समझ में आ गया। ये हम इसको 2 को इसलिए यहाँ पे नहीं लाया हमने कि ये यही पता करना है हमें, यही व्यास है, हमें रेडियस नहीं। अगर रेडियस पता करना होता तो एक 2 यहाँ पे, इस 2 को यहाँ लाते, इसको डिवाइड कर देते है ना, तो यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर हो जाएगा 8.68। तो इस तरह से बहुत आसानी से आप एक बार क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना। मैं बार बार बता रहा हूँ कि क्वेश्चन पढ़ने में कभी जल्दबाजी नहीं करनी है, क्वेश्चन को आराम से पढ़ना है। इस तरह के क्वेश्चन में ही आपको सारा सोल्यूशन आपको पास गिवन होगा। बस थोड़ा सा आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। आपको क्वेश्चन पढ़िएगा तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि इसमें करना क्या है और कैसे करना है। तो क्वेश्चन को आराम से पढ़ना है, क्वेश्चन पढ़ने में कभी हड़बड़ी नहीं दिखानी है, ठीक है। अब देखिए फिर वही क्वेश्चन है इस तरह का जो पहिया वाला, फिर से कुछ मैंने एक और क्वेश्चन ले लिया था, कुछ अच्छे समझ में आए। ये भी जो है ये लोअर फर्स्ट जो 2015 में हुआ था, यूपी ट्रिपल ने लिया था, उसमें ये पूछा गया एक पहिए का व्यास है 1.26 मीटर है, तो 500 चक्कर लगाने में यह कितना दूर मतलब कितनी दूरी तय करेगा। बहुत सिंपल। अब आप समझ गए हैं कि पहिया जब एक चक्कर लगाती है तो कितनी दूरी तय करती है, जितना उसका सरकमफ्रेंस है। तो इसका जब ये दिया हुआ है 1.26 क्या दिया हुआ है, इसका डायमीटर है, व्यास है ना, ये दिया हुआ है आपका मीटर, ठीक। अब देखिए हमें क्या पता करना पड़ेगा, इसका सरकमफ्रेंस यानी परिधि, क्योंकि जो परिधि पता करेंगे ना, वही परिधि ही तो एक चक्कर में जो जितना पहिया जो है वो एक चक्कर में कितनी दूरी तय करेगी वो इक्वल टू परिधि होता है। जितनी परिधि होगी उतना ही एक चक्कर में वो पहिया दूरी तय करेगी। तो परिधि का पता है आपको, ये सरकमफ्रेंस पता है आपको, ये होता है 2πr, ठीक है। तो यहाँ से r पता करके, या तो यहाँ पे हम हाफ कर दें, यहाँ पे r पता करने के लिए 1.26 डिवाइड बाई 2 करें,
ठीक है, तो वही सेंटीमीटर। लेकिन हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इसको हाफ नहीं कर रहे हैं। आपको कभी कभी क्या होता है स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। क्यों, अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे 2r, अब पाई कर लेंगे, एक ही बात है, कोई अंतर तो नहीं हुआ हमने। तो यही r, यही 2r तो d हो गया ना, यही 2r जो है वही तो डायमीटर होता है, वही तो व्यास होता है। तो हमने इसको हाफ नहीं करके सिंपली इसी 2r को यहाँ पे पुट कर दिया है ना। तो ये हो जाएगा हमारा 1.26 इंटू पाई। ठीक है, ये क्या हो गया, परिधि हो गया। यही परिधि अब 500 चक्कर लगाएगा तो कितना दूरी तय करेगा ये, है ना। अब देखिए एक चक्कर में इतना दूरी तय कर रहा है, तो 500 चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा, तो भैया 1.26 इंटू 22/7 इंटू 500। बहुत आसान है ना। एक चक्कर में इतनी दूरी, 500 चक्कर में कितनी दूरी, मल्टीप्लाई करना है 500 से, आंसर हमारा आ गया। बहुत सिंपल है। अभी देखिए 500 यहाँ पे है, तो ये क्या हो जाएगा, डेसिमल यहाँ आ जाएगा, तो इसको कर लेंगे 126 इंटू 5 हो गया, इंटू 22 कर लेंगे, इंटू कर लेंगे नीचे 7 कर लेंगे। देखिए ये कैंसिल हो रहा है, 7 1 जा 7, 5 7 8 जा 56 कैंसिल हो गया, मतलब 90 इंटू 22 कर लेंगे, तो ये हो गया हमारा 22, और ये 9 होगा, 9 2 जा 18 हो गया, 9 2 जा 18, 9 2 जा 18 119, इतना मीटर दूरी तय करेगा। ठीक है, क्लियर है, बहुत सरल था, बहुत सरल था। बस इसमें ये जानकारी होनी चाहिए आपको कि पहिया जब एक बार घूमेगी तो कितनी दूरी तय करेगी। जब पहिया जब एक बार घूमती है तो कितनी दूरी तय करती है, जितना परिधि है, बस ये याद रखना है। बाकी इस तरह के क्वेश्चन आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब आगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इस तरह क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए ध्यान रखना है। एक चीज़ और ध्यान रखना है, इसमें चूंकि यूनिट का काम नहीं था, क्योंकि चक्कर था तो मल्टीप्लाई कर दिया। कभी कभी जैसे ये क्वेश्चन था तो इसमें आपके जो इसको जो इकाई है ना, जो यूनिट है ना, ये 30 सेंटीमीटर है, मीटर, इस पर जरूर ध्यान देना है, उसको कन्वर्ट कर लेना है ना, तब आंसर आपका सही आएगा। इसके बाद का क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, यदि वृत्त की परिमिति, वृत्त की परिमिति देख रहे हैं, परिमिति पूछ रहा है, तो परिमिति, परिधि, परिमाप सब एक ही बात है। वृत्त के केस में इंग्लिश में आपको सर्कमफ्रेंस मिलेगा। अब बाकी जब मिलेगा आपको, जैसे स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, आपका ट्रेपीजियम कुछ भी है, वहाँ पे आपको क्या मिलेगा, वहाँ पे पेरीमीटर मिलेगा। सर्किल के केस में परिधि सर्कमफ्रेंस होता है। ठीक है, तो वहाँ पे आपको जो भी हो, परिमिति हो, परिमाप हो, परिधि हो, आपको एक ही चीज़ समझना है। तो यहाँ पे वृत्त की परिमिति एक वर्ग की परिमिति के बराबर है। ठीक है, अब देखिए एक वृत्त की परिमिति क्या होती है, वृत्त की परिधि क्या होती है, आपको पता है 2 पाई आर। अब वर्ग की परिमिति क्या होती है, मान लीजिए वृत्त की एक त्रिज्या है, वृत्त है जिसकी त्रिज्या r है, और एक वर्ग जिसका एक भुजा a है, तो उसका परिमिति क्या होगा, 4 है। क्लियर है, हमने मान लिया एक ऐसी वृत्त है जिसकी त्रिज्या r है, उसकी परिधि हो जाएगी क्या, 2 पाई आर। एक वर्ग है जिसकी एक भुजा a है, तो उसका परिधि हो जाएगा 4a। ये दिया हुआ है क्वेश्चन में कि दोनों बराबर है आपस में, तो उसके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, ये हमें पता करना है। उसके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, इसका क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का पाई आर स्क्वायर, इसका क्या होता है a स्क्वायर। तो ये क्या है हमें पता करना है। ठीक है, सिंपल है। अब देखिए उसका अनुपात क्या होगा, ये हमें पता है। ये भी क्वेश्चन राजस्व निरीक्षक RI जो रेवेन्यू इंस्पेक्टर होता है, उसका एग्जाम हुआ था 2016 में, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पे इस तरह के क्वेश्चन में क्या करना है, आपको ध्यान देना है कि यहाँ हमें R/A चाहिए, R ऊपर चाहिए, A नीचे चाहिए, है ना। स्क्वायर अभी रहने दीजिए, R/A चाहिए ना यहाँ पे, तो इसको ऐसे आगे सॉल्व करेंगे जो हमें R नीचे ले आना है यहाँ से। तो देखिए बहुत सिंपल है। अब देखिए क्या करेंगे, इसको यहाँ पे R, इस वाले को A को यहाँ ले आए और 2 पाई को उधर ले जाए, तो ये हो जाएगा हमारा R/A इक्वल टू 4/2 पाई, ये हो जाएगा ना। क्लियर है, ये R को रखे यहाँ पे, A मल्टीपल है, इस तरफ आएगा तो डिवाइड हो गया, तो R/A हो गया। यहाँ पे 4 बचा, 4 को ऊपर रखा, ये 2 पाई यहाँ पे मल्टीप्लाई, इधर आएगा तो फिर डिवाइड हो जाएगा। हमने ऐसा इसीलिए किया कि यहाँ पे हमें, आपको आगे का कभी ना सोचना पड़ेगा, हमें इसका जो एरिया है उसका रेशियो चाहिए। तो एरिया क्या होता है, इसका होगा पाई आर स्क्वायर, इसका होता है a स्क्वायर, जो उसका जो एरिया होता है स्क्वायर का, वो होता है भुजा स्क्वायर। तो हमें R/A का रेशियो चाहिए, इसलिए हम उसको इस फॉर्म में लाए हैं यहाँ पे। ठीक है, ये इस फॉर्म में इसको हमने लाया। अब देखिए सिंपल है, यहाँ पे क्या हो गया, पाई इंटू ये हो जाएगा R/A
ए का स्क्वायर। क्लियर है, एक ही बात है ना, आर अपॉन ए का स्क्वायर, उसका भी स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर है, तो हमने आर अपॉन ए का स्क्वायर कर दिया। अब क्या करेंगे, इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे, ये हो जाएगा हमारा पाई इंटू क्या है, आर अपॉन ए क्या है 4/2 पाई, तो 4/2 पाई यहाँ पे हमने स्क्वायर कर दिया। ठीक है, वैसे 2 को यहाँ भी काट सकता था हम, तो यहाँ पे लेकिन नहीं काटा, तो आगे काट लेंगे। ये हो गया पाई इंटू ये हो गया क्या 4 4 जा 16, ये हो गया 2 2 जा 4 पाई स्क्वायर। ठीक है, 4 4 जा 16 यहाँ से कट हो गया। देखिए एक पाई जो है यहाँ पे कैंसिल हो गया। ठीक है, तो इसका रेशियो हो जाएगा 4/22/7। पाई का वैल्यू हमने पुट कर दिया, क्योंकि एक ही पाई बचा था यहाँ पे, 7 ऊपर चला गया, तो 7 × 4 हो गया, ये हो गया 22, तो 2 2 जा 4, 2 11 जा 22, ये हो गया हमारा 14/11, यानी दोनों के जो एरिया का रेशियो हो गया वो हो गया 14:11। कितना आसानी से आंसर आ गया। देखा आपने, बहुत सरल, इस तरह का क्वेश्चन का आंसर पता करना बहुत आसान है। तो बस हमें यहाँ पे क्या किया, ये ध्यान रखना है कि आगे हमें आर अपन ए रिक्वायर्ड है, हमें चाहिए, तो इसलिए इसी फॉर्म में इसको हम यहाँ पे छोड़ दिया, इसको आगे यूज़ कर लिया, तो फिर ये चीज़ आपको स्ट्राइक कट जाएगा, तो बहुत आसानी से आप इसको फाइंड कर लेंगे। और स्ट्राइक कट गया होगा, पहले भी हमने इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व किया है। ठीक है, ये था सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, ये भी पूछा हुआ रेवेन्यू इंस्पेक्टर 2016 में पूछा गया है। तो देखिए कि क्वेश्चन देख के घबराना नहीं है, क्वेश्चन होता है सरल ही, अच्छे से पढ़िए, समझिए और उसको सॉल्व कर लीजिए, बहुत आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, ये क्वेश्चन पूछा गया है अमीन परीक्षा 2016 में। देखिए 44 सेंटीमीटर परिमाप के एक वर्ग तथा 44 सेंटीमीटर परिधि के एक वृत्त में, देखिए ना कितना हमेशा रिलेशन दो फिगर के साथ क्वेश्चन बनाता है, तो आपको ध्यान रखना है। कभी जनरली दो फिगर को कंपेरिजन करके, तुलना करके क्वेश्चन बनता है, तो दोनों फिगर का एरिया, दोनों फिगर का पेरीमीटर, परिधि आपको पता होना चाहिए, फॉर्मूला, तो बहुत सिंपल, आप बहुत सिंपली आप सॉल्व कर सकते हैं बहुत आसानी से। ठीक है, 1444 सेंटीमीटर परिमाप है किसका, एक वर्ग का, तो मान लीजिए परिमाप वर्ग का मतलब 4a 44, यहाँ से a मतलब क्या हो जाएगा 11 सेंटीमीटर। ठीक है, मतलब हमने पहले मान लिया कि एक वर्ग की भुजा है a, तो परिमाप हो जाएगा उसका 4a, ये दिया हुआ 44, तो a = 44/4, तो 11 सेंटीमीटर हो गया इसका क्या, इसका हो गया 11 मीटर है ना, सॉरी सेंटीमीटर है, इसकी जो भुजा वर्ग की एक भुजा हो जाएगी। ठीक है, अब फिर एक वृत्त में किसका क्षेत्रफल अधिक है, अब देखिए 44 सेंटीमीटर एक वृत्त का भी परिधि है, तो उसका क्या परिधि होता है 2πr = 44, यहाँ पे हम r पता कर लेंगे। देखिए r = हो जाएगा क्या 44/2 22/7। ठीक है, ये हो गया हमारा 44, 7 ऊपर चला जाएगा और नीचे बच गया 2 × 22, तो 22 × 2 कितना 44, तो एक साथ ये कैंसिल हो गया, तो रेडियस हो गया आपका 7 सेंटीमीटर। ठीक है, 7 सेंटीमीटर क्या हो गया रेडियस। अब दोनों के जो एरिया है उसमें क्या अंतर है, कितना सरल क्वेश्चन है, दोनों का पेरीमीटर दिया हुआ है, हमने यहाँ से इसका ए निकाल लिया, जो स्क्वायर किया एक साइड, एक भुजा वर्ग की एक भुजा हमने निकाल लिया, यहाँ से 2πr दिया हुआ है 44, यहाँ हमने सर्किल का रेडियस निकाल लिया। आपको पता है कि इसका एरिया क्या होता है a स्क्वायर, स्क्वायर का एरिया होता है a स्क्वायर, मतलब 11 × 11, ये हो जाएगा 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है। अब इसका जो एरिया क्या होता है, सर्किल का एरिया होता है πr स्क्वायर, ये हो गया, तो पाई 22/7 × 7 स्क्वायर है, ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, एक 7 तो कैंसिल ही हो गया, यहाँ पे 7 2 जा 14, 1 7 2 जा 14, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपने देखा किसका एरिया बड़ा है, यहाँ पे ये 121 है, ये 154 है, तो सर्किल का जो क्षेत्रफल है वो बड़ा है। कितना से बड़ा है ये पूछ रहा है, किसका क्षेत्रफल बड़ा है क्वेश्चन, तो सर्किल का क्षेत्रफल बड़ा है, अधिक है, और कितना से अधिक है, तो कितना से अधिक होगा, तो 154 में से माइनस कर लेंगे 121, 4 में से 1 गया 3 एंड 5 में से 2 गया 3, मतलब 33 सेंटीमीटर स्क्वायर से 33 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है सर्किल का क्षेत्रफल जो है अधिक है
वर्ग के क्षेत्रफल से। तो देख रहे हैं क्वेश्चन कितना सरल है, बस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, उसको फिर अपने आप सॉल्व हो जाएगा। परेशान नहीं होना है क्वेश्चन को देख के, बस पढ़ना है, अपने आप सॉल्व हो जाएगा। चलिए यही एरिया पेरीमीटर का संभवतः 1 या 2 कोशिश करेंगे कि एक वीडियो में फिनिश कर दें, अगर लंबा हो जाएगा, नहीं अगर ज़्यादा लंबा होगा तो उसको 2 वीडियो में ये टॉपिक जो है ज़रूर फिनिश हो जाएगा। बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।